एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर सब्सक्राइब ये सब करने का इच्छा होगा तो कर लीजिएगा। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू एवं कान्हू ने नेतृत्व किया था। दामिन एकोह वाले क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। मेजर वारों को हराया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 4, पाक योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? पाक योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट है सिंधु स्थल और स्थान। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और यह जो है गुजरात में स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। वनावली रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है? साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, यह तीनों के तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए सभी। विधानसभा के सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? विधानसभा के सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? यह लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्केलॉइड के कारण होता है? चाय में जो उत्तेजक गुण होता है यह कैफीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई किताब स्मोक एंड एसे जुलाई में रिलीज होगी, यह किसके द्वारा लिखी गई है? नई किताब स्मोक एंड एसे जुलाई में रिलीज होगी, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है किसके द्वारा? अमिताव घोष के द्वारा। अमिताव घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो M3। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है। एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है शरीर के ताप को घटाने में। मैं विश्वास करता हूं कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुई हूं, यह कथन किसका है? मैं विश्वास करता हूं कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं, यह कथन किसका है? यह है नेपोलियन का। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में। कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। जलोढ़पंख, प्राकृतिक तटबंध, भंगना समशंकु यह सब है, जबकि विसर्प नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है सेलुलोज। फास्फोरस तत्व को पौधे किस रूप में लेते हैं? फास्फोरस तत्व को पौधे किस रूप में लेते हैं? मोनोडाइट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी इन सभी रूप में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया आंसर। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? ग्रीन स्टील ब्रांड का क्या नाम है? कल्याणी फ्रेस्टा। कल्याणी फ्रेस्टा। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है गिरिराज सिंह। संगठन से समृद्धि अभियान गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र। निम्नलिखित में से राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा है? कोष है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो यह चांदी हो जाएगा। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उसके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट के अनुसार सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। पल्लव शासक का नाम दिया गया है
महेंद्र वर्मन, उसके बाद नरसिंह वर्मन, परमेश्वरन, फिर नंदी वर्मन। इसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है कोर को। खुशखती निम्न से किससे संबंधित है? खुशखती संबंधित है अरबी में लिखावट की एक शैली से। लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी? लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी? ऑप्शन नंबर सी, आयतन में। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए। चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किया था। 1303 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली। सांझी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। एक खंगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है अभिदृश्य की फोकस दूरी को बढ़ाकर। अभिदृश्य की फोकस दूरी को बढ़ाकर। क्वेश्चन क्या था? एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सुधार करिएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर। पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था जो है यह कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव और गैस तो था ही, चौथा प्लाज्मा और पांचवा जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। केल्विन पैमाना पर मानवीय शरीर का तापमान होता है। केल्विन पैमाना पर मानवीय शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है तो यह माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैल है। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैल कौन सा है? तो यह अवसादी। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन 18 अप्रैल 2023 को किस देश में शुरू हुआ? बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ओरियन 18 अप्रैल 2023 को किस देश में शुरू हुआ? यह शुरू हुआ था फ्रांस में। नेक्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्षता किसने किया था? 1895 पूना अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। पूना अधिवेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, ये हो जाएगा रहमतुल्ला सयानी। 1897 अमरावती, सी शंकर नायर। 1898 मद्रास, आनंद मोहन बोस। ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए। आयुष मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। 1 मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? 1 मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? यह ग्रहण किया था राजेश मल्होत्रा। भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गति संकल्पना सिद्धांत किसने दिया है? गति संकल्पना सिद्धांत किसने दिया है? तो यह दिया है फ्लोन ने। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोन। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी, भावेश गुप्ता को। पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता। मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रणाम। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक
स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 77वां स्थान पे है। ऑप्शन नंबर डी, 77वें स्थान पर भारत का स्थान है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई अपराधी देशों की रैंकिंग में। विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, प्यारेलाल नैयर यह सब भाग लिया था। वही तेज बहादुर शाहपुरू और भीमराव अम्बेडकर तीनों अधिवेशन में भाग लिए थे। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान की घोषणा कब हुई थी? घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ऑप्शन नंबर डी, R.C. मजूमदार। न यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न ही कोई एक क्रांति थी। यह किसने माना था? डॉक्टर R.C. मजूमदार ने। शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित है? शॉन मार्श किस देश से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। पत्रिकाएं और संस्थापक दिया गया है, इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं दिया गया है? द सोशलिस्ट किसका है? तो श्रीपाद अमृत डांगे का, नवयुग मुजफ्फर अहमद का, बंगाल सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, इनकलाब गुलाम हुसैन का। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 51 का आंसर क्या होगा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक कौन है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सज्जन सिंह यादव। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है? महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी है, तो यह देश कौन सा है? कोलंबिया। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं? सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर कहते हैं, और यह घटना 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई। उपसौर जो होता है, यह उपसौर 3 जनवरी। एपिसाइड लाइन मिलाने वाली रेखा सूर्य और पृथ्वी को। सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे सिल्वर हेलाइड का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे प्रकाश से आसानी से विघटित हो जाते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन है जो किसका माना जाता है? एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपनी आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव इसकी सेवा के लिए तैयार रहता है। यह कथन है महात्मा गांधी का। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है दार्जिलिंग। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा निम्न में से किन 2 देशों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा निम्न में से किन 2 देशों के बीच युद्ध की समाप्ति हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा जापान और रूस। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? यह शैवाल है क्लोरेला। मंगोलिया में किस वर्ष तक भारतीय सहायता से विकसित और वित्त पोषित पहली तेल रिफाइनरी होगी? 2025 तक। मंगोलिया में 2025 तक भारतीय सहायता से विकसित और वित्त पोषित पहली तेल रिफाइनरी होगी। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ट्रम्पेट। ऑप्शन नंबर सी। आर्थ्रोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है जो खुले तंत्र में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है अपारदर्शी।
भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पेशेवरों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा शाहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? सुंदरता की देवी के रूप में पूजा करते हैं शुक्र को। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष मिला है? मानव खोपड़ी का साक्ष मिला है लेखहिया से। लेखहिया से ऑप्शन नंबर डी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन सेकंड मात्रक है। न्यूटन सेकंड आवेग का। समुद्री समीर बहती है। समुद्री समीर बहती है। यह बहती है दिन के समय और स्थल समीर रात के समय। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है, जबकि मेघालय का नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? कुडप्पा। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से? कुडप्पा। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? पानीपत। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड। कौन सही सुमेलित नहीं है? माधव गाडगिल पर्यावरण शास्त्री, नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता, एम.ए. स्वामीनाथन कृषि विज्ञानी, अनिल अग्रवाल जो है यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इंद्रावती, जो कि गलत मुझे लग रहा है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बराकर नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर है 80। तवांग हिल स्टेशन कहाँ अवस्थित है? तवांग हिल स्टेशन अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? क्या पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय सहायता से निर्मित चुखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कौन नहीं जानता? भूटान में है। भारत के सहायता से इसका निर्माण किया गया था। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद जो होता है सीसा होता है, पीबी हो जाएगा। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग पीर पंजाल से। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है? यहाँ पे बात हो रही एसटी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिजोरम। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है? तो मिजोरम। निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों में विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? बांदीपुर, मानस और सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागर है, महासागर है। ऑप्शन नंबर ए। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर। ऑप्शन नंबर ए आइस कोर। किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था 1937 में। संवैधानिक सरकार का अर्थ है?
सीमित सरकार। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका में। इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? सह एंजाइम। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन कब किया गया? जे.एस. वर्मा समिति 1999। ऑप्शन नंबर बी 95, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 96, ऑप्शन नंबर बी 97 का डी 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 99 ऑप्शन नंबर सी और लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।